जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सलाम सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स यानी क्लास 12 के मैथ, है ना। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? अवयव होता है। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? अवयव। ये चैप्टर नंबर आपका 3 है। तो प्यारे बच्चों, हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ हम जरूर सुनाते हैं और आज फिर से 2 लाइन आपको सुनाने वाले हैं कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि कोई किसी बच्चे का किसी अदर चीज़ में क्या लग गया है? दिल लग गया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। सलाम सर से मैथ पढ़ के तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। सलाम सर से मैथ पढ़ के तो देखो, हमने मैथमेटिक से दिल लगा के देखा, हमने मैथमेटिक से दिल लगा के देखा, कभी तुम भी दिल लगा के तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। सलाम सर से एक बार मैथ पढ़ के तो देखो। चलिए दोस्तों, हम लोग इसी प्यारा सा शुरुआत के साथ हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स यानी अवयव। ध्यान दो प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स अवयव। प्यारे बच्चों, एक होता है चक्रव्यूह। अभी हम लोग बात करेंगे क्या? मैट्रिक्स यानी अवयव, अवयव के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे बोले कि मैट्रिक्स का परिभाषा क्या है, अगर आपको एक लाइन में पूछे कि मैट्रिक्स क्या है, तो बोलेंगे कि मैट्रिक्स एक आयताकार सजावट है। जो आयताकार सजावट होता है ना प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? जो आयताकार रूप में जो सजावट करते हैं चीज को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अगर इसका डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो इसका परिभाषा क्या होगा? डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान देना, डिफिनेशन ऑफ क्या प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। क्या बोले बच्चों? रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार, आयत, है ना। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर क्या बच्चों? एरे। अब एरे का मतलब क्या होता है? सजावट। एरे का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सजावट। हिंदी में अगर लिखेंगे तो अवयव एक है ना, अवयव, आयताकार सजावट को, आयताकार प्यारे बच्चों, आयताकार सजावट को अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। सर ये आयत क्या होता है? आप लोग बचपन से पहले से 2-3 क्लास से पढ़ के आ रहे कि आयत का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर ना हो, उसी को तो आयत कहते हैं मेरे भाई। आयत के रूप में दिखने वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आयत कहा जाता है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होता है, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, है ना। आइए प्यारे बच्चों, तो मैट्रिक्स का हिंदी क्या हो गया? अवयव। डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एक जे रेक्टेंगुलर एरे। अगर एक लाइन में आपसे बोले, तो कोई पकड़ के पूछ ले कि बताइए मैट्रिक्स क्या है, उसको बोलेंगे आयताकार सजावट को अवयव कहा जाता है। आयताकार सजावट को अवयव कहा जाता है। बात समझ? आयताकार जो सजावट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव कहा जाता है। आइए, अब ये क्या होता है? देखिए बच्चों, मैट्रिक्स अगर बोले हम, तो जो सिंबल होता है, सिंबल, मैट्रिक्स का सिंबल, ध्यान देना, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। कैसे पहचानेंगे मैट्रिक्स? अब मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ डबल स्टार लिखा है, ट्रिपल स्टार लगा रहता है, तब ना पता चलता है कि हाँ भाई ये किस कैटेगरी का है। उसी तरह मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, ये होता है बिग ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट प्यारे बच्चों? बिग ब्रैकेट। फिर उसके बाद
स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ध्यान दो बच्चों, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और कितना प्यारे बच्चों, इसको पढ़ा जाता है डबल डिटर्मिनेंट। ये जो डबल लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, डबल डिटर्मिनेंट। बात समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सा देखिए आप लोग क्या बोले, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सिंबल है पूरे मैट्रिक्स में जो सिंबल है वो 3 तरह का यूज हुआ है। एक आपका बिग ब्रैकेट, दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट और ये है प्यारे बच्चों डबल डिटर्मिनेंट। फिर से बता रहे हैं, ये है आपका बिग ब्रैकेट, इसको क्या पढ़ेंगे, बिग ब्रैकेट। कौन सा? बिग ब्रैकेट। ये वाला स्मॉल, और ये क्या है, डबल डिटर्मिनेंट, डबल है ना, डिटर्मिनेंट। इसको क्या पढ़ा जाएगा, डबल डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया आपका बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और ये है प्यारे बच्चों आपका डबल डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स का ये हो गया आपका सिंबल। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर? अब ये जो मैट्रिक्स है, ध्यान देना, मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डिनोट कैसे किया जाएगा बताइए थोड़ा सा। तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ओनली कैपिटल लेटर्स, ओनली क्या, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। ध्यान दो प्यारे बच्चों, ओनली क्या, कैपिटल लेटर्स। यानी मैट्रिक्स को केवल और केवल आप कैपिटल लेटर से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट 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 डॉट, कहाँ, एक्स वाई और अगला क्या होता है, जेड होता है। समझ में आ गए यहाँ तक? तो हम क्या बोले कि मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रहा है? तो परिभाषा क्या हो गया, आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका सिंबल क्या होता है, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, डबल डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ओनली कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी। बात समझ में आ गया? डिनोट किससे करेंगे, ए बी सी डी से। सूचित कैसे किया जाता है, सिंबल संकेत क्या होता है, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और डबल डिटर्मिनेंट। ये तीनों सिंबल अगर कहीं भी आ जाता है, समझ लेना तीनों में से कोई भी रहे तो वो समझ लेना वो क्या है प्यारे बच्चों, वो आपका मैट्रिक्स है। वो क्या है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स है। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले बच्चों, टाइप्स ऑफ क्या, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के क्या प्यारे बच्चों, प्रकार। तो पहला मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर। क्या होता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आइए प्यारे बच्चों, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयताकार सजावट, है ना, आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह, है ना, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अब इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, बेसिक बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, जो भी। देखिए इस तरह के जो लाइन होता है इसको हम लोग रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है बच्चों, रो। जैसे करके हवाई जहाज कैसे उड़ता है, पहले ऐसे जाता है उसके बाद ऐसे होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह का जब जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो कहा जाता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, रो। रो का हिंदी होता है पंक्ति। क्या होता है इसका, पंक्ति। बात समझ में आ गया? और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन को पंक्ति कहा जाता है। जो खड़ा लाइन होगा इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। इसको है ना, ओह सॉरी, हॉरिजॉन्टल नहीं बोलना है। एक हो गया आपका रो और दूसरा क्या हो गया, कॉलम। क्या हो गया प्यारे बच्चों, कॉलम। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। क्या हो गया प्यारे बच्चों, स्तंभ। तो एक होता है रो और दूसरा क्या होता है, कॉलम। हवाई जहाज पहले ऐसे उड़ता है, जब ऐसे उड़ेगा तो इसको पढ़ेंगे रो, और जब प्र तो ये हो गया आपका क्या, कॉलम। तो पहले होगा रो और उसके बाद कॉलम। बात समझ में आ गया? तो एक होता है रो और दूसरा क्या होता है, कॉलम। अब समझ में आया सर कि इस तरह का लाइन होगा इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रो, और इस तरह का लाइन होगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉलम। चलिए आपसे फटाफट पूछ लेते हैं कि रो कैटो है, आप बताइए ये रो है या कॉलम। सर हवाई जहाज कैसे उड़ता, ऐसे उड़ता है, तो इसको बोलेंगे पंक्ति। और समझ में आएगी ना? और फिर उसके बाद ऐसे खड़ा हुआ लाइन रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। बात समझ में आ गया? तो इसमें 2 रो है, ये क्या आपका 2 रो है और 2 क्या है प्यारे बच्चों, कॉलम है। 2 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। अब सुनो, जब रो और कॉलम दोनों मिल जाता है तो बनता है ऑर्डर। क्या बनता है बच्चों, ऑर्डर, जिसको हम लोग कोटि बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको, कोटि, है ना,
कोटि, ऑर्डर, ठीक है। तो एक है आपका रो और दूसरा क्या है, कॉलम। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, जो पहला वाला होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ा जाता है, और दूसरा वाला क्या पढ़ा जाता है, कॉलम पढ़ा जाता है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। जब रो और कॉलम दोनों मिल जाता है तो किसका निर्माण होता है, ऑर्डर का। तो अगर आपसे बोले कि ऑर्डर में क्या क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, एक दूगो रो होता है, दूगो कॉलम नहीं, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम होता है। जैसे मान लो कहीं लिखा है इसे 3/2, अब इसको पढ़ने सिखाएंगे, इंटू को बाय पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, बाय। बात समझ में कि नहीं? ऐसे कहीं लिखा है 3/2, तो क्या बोलोगे कि पहला वाला रो और दूसरा वाला क्या, कॉलम। हमेशा पहला वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, रो होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम होता है। समझ में आया कि नहीं? पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। जब रो और कॉलम दोनों मिल जाता है तो किसका निर्माण होता है, ऑर्डर का। बात समझ, किसका निर्माण होता है, ऑर्डर का। अगर 3 रो है तो ऐसे लिखोगे 3 रो, कॉलम कैट है 2 गो, तो ऐसे ना लिखोगे। कहीं अगर लिखा है ऐसा 2/3, क्या लिखा है, तो इसका मतलब रो कैट है 2 गो, तो 1 2, और कॉलम कितना है 3, तो 1 2 3। यस सर, अब समझ में आया कि एक रो होता है और दूसरा क्या होता है, कॉलम। यानी हमेशा पहले कोई भी ऑर्डर लिखा रहे, जैसे 3/4 लिखा रहे, क्या लिखा रहे बच्चों, 3/4, तो पहला वाला रो होता है और दूसरा वाला कॉलम होता है। सर आज के बाद कभी भी नहीं भूलेंगे कि रो और कॉलम क्या होता है। बस समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब अपना मिशन पे लौटते हैं, क्या पढ़ा रहे थे, है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ क्या बच्चों, मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स में आपका है आयताकार आव्यूह। कौन सा आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बताइए दोस्त, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या, रेक्टेंगुलर का मतलब आयत। आयत किसको बोलते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होता है। बात समझ में है कि नहीं? जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयत। लेकिन आप आयत पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स। यहाँ लंबाई चौड़ाई से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आएगा रो और एक आएगा कॉलम। तो कहेगा जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। थोड़ा समझाइए ना सर, जैसे 2/3 है, क्या लिखा है बच्चों, 2/3। तो इसमें देखो पहला वाला रो होता है, यस सर, पहला वाला रो होता है और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, पहला वाला रो है और दूसरा वाला कॉलम है, और ये रो और कॉलम कभी भी आपस में बराबर नहीं है। बराबर है क्या, 2 और 3 बराबर होता नहीं होता है ना। तो जब ये बराबर नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर, यानी आयताकार आव्यूह। आयत में जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं हो, लेकिन यहाँ लंबाई चौड़ाई बोलने से काम नहीं चलेगा, इसमें बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आइए इसका परिभाषा लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के लिखेंगे इफ। क्या लिखेंगे बच्चों, इफ। ध्यान दो, इफ का मतलब होता है यदि। इफ का मतलब क्या होता है, यदि m नॉट इक्वल टू n। सर ये m नॉट इक्वल टू n का मतलब क्या, फिर से बता रहे हैं, पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम, यानी रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। देन का मतलब तब, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, कौन सा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कौन सा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे फिर आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। लेट ए इक्वल टू, चलो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो तो पहला ऐसे करके देखो, ऐसे यहाँ पे पहला लाइन देखो, ऐसे करके काटो, एक बार काटो तुम भी काटो। तो ये हो गया एक रो और ये कैसे हो गया, 2 गो। ऐसे करके 2 गो हुआ कि नहीं, और ऐसे करके 1 2 3। ओ गुरुजी, कहने का मतलब हुआ कि 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। 2 रो है और 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉलम है। तो ऐसे करके लाइन 2 गो है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और फिर इसको लिखेंगे बाय, और ऐसे करके कैसे है 1 2 3। तो ये हो गया 2/3। तो तुम बताओ कि 2 और 3 ये आपस में बराबर होता है, नहीं होता है ना। सर ये आपस में बराबर नहीं होता था, जब 2 और 3 आपस में बराबर नहीं होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बस समझ में आ गया। तो ये पहला था दोस्त, कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सर एक और एग्जाम्पल दिखाइए ना, बड़ा अच्छा रहता है ना, और क्लियर हो जाता। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट बी इक्वल टू, यार एकदम मैट्रिक्स को धुल्ला उड़ा देना। यार मैट्रिक्स क्या कोनो चैप्टर है, धुल्ला उड़ा देना है। बात समझ में है कि नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड पी क्यू आर। फिर से बताए हवाई जहाज कैसे उड़ता है,
ऐसे, तो ये हो गया रो। तो रो कई ठो है मेरे भाई, 1 2 3। अच्छा यहाँ पे रो 3 है सर, गुड। तो रो कितना हो गया 3। कॉलम कई ठो है, 1 2। तो कॉलम कितना हो गया मेरे बच्चों 2। तो ये हो गया 3 बाय कितना, 3 बाय कितना 2। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है गुरुजी, नहीं है। तो जब ये आपस में बराबर नहीं होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सीधा सा बात करेंगे, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आइए इसमें एक पेयर समझ में आ गया। पहला कौन सा मैट्रिक्स पढ़े अभी हम लोग? सबसे पहले रेक्टेंगुलर ही सीखे हैं भाई, इसको भूल मत जाना। कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आइए पहला परिभाषा, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए इज ए क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है बच्चों? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पूछेगा कैसे आपसे क्वेश्चन? अब पूछता है 1 नंबर में, इफ ए इज ए कैसा मैट्रिक्स? ए इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देन का मतलब क्या? तो अब ऑप्शन ए एम नॉट इक्वल टू क्या? एन। ऑप्शन बी एम इक्वल टू क्या? एन। ऑप्शन सी एम इक्वल टू 2। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसका मतलब हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बोल रहा है कि बताइए बताइए बताइए, क्या बताएं यार? बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का शर्त बताइए। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता है, इसलिए कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो गया। क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलो, तो पहला मैट्रिक्स हम लोग पहले रेक्टेंगुलर, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर। क्या पढ़ रहे हैं भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कौन? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी होता है वर्गाकार, वर्ग का कार आव्यूह। ठीक है बच्चों, वर्ग, वर्ग कितना? वर्ग। जैसे एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग पावर स्क्वायर पढ़ते हैं ना, वर्ग पढ़ते हैं। पावर कितना हो गया? 2। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, वर्ग किसको बोलते हैं आप बताइए? वर्ग, वर्ग सर, वर्ग में एक चीज हम लोग पढ़े थे, जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होता है उसी को वर्ग कहा जाता है। लेकिन हम तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में यहाँ लंबाई चौड़ाई से काम नहीं चलेगा। यहाँ बोलेंगे रो और कॉलम की संख्या दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए 2 बाय 2, क्या लिखा है बच्चों? 2 बाय 2। ध्यान देना, 2 बाय 2। तो पहला वाला क्या होगा? आपका रो होगा, और दूसरा वाला क्या होगा? कॉलम होगा। तो क्या दोनों आपस में बराबर है? यस यस, 2 2 बराबर होता है। 3 बाय 3, यस यस सर, ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दुनिया को पता है 3 3 बराबर होता है, 2 2 बराबर होता है, 4 4 बराबर होता है। यस गुरुजी समझ गए कि जिसमें भी रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम दे दिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स में? यहां बोलेंगे इफ यदि m बराबर क्या हो? n हो। क्योंकि अभी हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं तो उसमें ज्यादा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इंग्लिश में ही बात करें। इफ m बराबर क्या? n। क्या मतलब हुआ? रो और कॉलम बराबर है, इसीलिए बोल रहा है m बराबर n। देन का मतलब तब, देन द मैट्रिक्स, वाह, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, कौन सा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों? देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अगर आपसे बोले बताइए भैया स्क्वायर किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होवे छो, ओकरे कहे छो कि स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, लेट ए बराबर 2 3 4 5। बात समझ में आ रहा है? 2 3 4 5। तो इसमें रो कैठो है? 1 2, कॉलम 1 2। तो यानी कहने का मतलब ये 2 बाय 2 है। ऐसे करके देखो ना, 1 2 1 2, दोनों बराबर है। तो जब दोनों आपस में बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। और देख लेते हैं भाई, लेट बी इक्वल टू, चलो और दिखाइए सर एग्जाम्पल। अच्छा, लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब माना। इतना तो इंग्लिश आता होगा यार, मैथ में ज़्यादा लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट बी इक्वल टू एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। अच्छा, इसमें देखो तो कई ठो लाइन है। हवाई जहाज फिर बार बार बता रहे हैं, अरे अभी नहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं, बैठेंगे ना यार एक दिन में। हवाई जहाज कैसे उड़ता है इससे? तो ये हो गया रो, फिर उसके बाद तो ये हो गया नहीं, ऐसे नहीं कि वो आसमान में चल गया, ऐसे करके फिर ऐसे ही होता है। तो 1 2 ऐसे करिए, 1 2 3, रो कितना हो गया? 3,
कॉलम 1 2 3, बस समझ में आ गया। तो ये भी कितना ऑर्डर का 3/3, ये 2/2, ये गुना को बाय पढ़ते हैं। जैसे आप बताइए, आप मान ले अभी स्टूडेंट है, मान ले बाहर में रह के पढ़ रहे हैं, तो कोई कमरा लिए होंगे तो उसमें 5 फीट चौड़ा होगा, नहीं होगा, 5 फीट क्या होगा चौड़ा होगा, और मान लीजिए 7 फीट क्या होगा लंबा। तो बच्चा बोलता है कि हम जो अभी पढ़ के उसी कमरा से पढ़ के नौकरी ले, बोले कितना बाई कितना का कमरा था, तो बोलता 5/7 का कमरा था। 5/7 का क्या मतलब हुआ, या 7/5 का कमरा था, बस समझ में कि नहीं। तो वहाँ पे बाय का यूज करते हैं, कभी नहीं बोलते हैं कि 5 गुना 7, अयो नहीं बोलते हैं। को बोलता हम घर उठाए हैं, एक घर उठाए हैं 20/25 या 25/20, 25/20 में, इसका क्या मतलब हुआ क्या कि 25/20, वहां कहीं नहीं कहेगा 25 गुना 20 में उठाएं, तो वो जो गुना का चिन्ह होता है ना उसको क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ा जाता है। जैसे 25/20, ई ना कहेगा कि हम जो घर उठाए हैं ना 25 गुना 20 में उठाए हैं, तो सब पूछे गुना कौन चीज हो लो रे भाई, तो बोले नहीं, तो बोलेगा 25/20, बोले हाँ अब सही है, बात समझ में आएगी नहीं। तो कहने का मतलब ये जो गुना का चिन्ह है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, बाय पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, बाय। बाय हाउ वाला बाय नहीं, टाटा बाय नहीं, बात समझ में आया ना। हाँ वो नहीं बोलता बाय बाय टाटा, वो दूसरा बाय है। चलिए तो थोड़ा सा अब हम समराइज कर देते हैं कि अब तक में 2 चीज पढ़े सर, इतना देर में 2 ही चीज पढ़े। हाँ, एक पढ़े रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा पढ़े स्क्वायर। अब दोनों में अंतर बता देते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब आयत, आयत का मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं, तो वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, मतलब क्या, रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आओ लेट या ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहला ऑप्शन m नॉट इक्वल टू n, ऑप्शन बी m बराबर n, ऑप्शन सी है ना m इक्वल टू समथिंग, डी ले लो नन ऑफ दिस। तो बताओ नन, नन का मतलब कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्क्वायर का मतलब होता है रो और कॉलम बराबर, तो ऑप्शन कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो गया। चलिए तो पहला पर है रेक्टेंगुलर, ध्यान दो क्या पर है, रेक्टेंगुलर, याद हुआ कि नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर दूसरा पर है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या जी, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दो। अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। आज मैट्रिक्स का गर्दा उड़ा देना है, दोनों चैप्टर है गर्दा उड़ा देंगे। पहला स्क्वायर पर है, रेक्टेंगुलर पर है, जीरो। देखो नाम से काम का पता चलता है, हीरो बोलता है ना, हीरो, तो हीरो का मतलब क्या, डांस ना करता है जी, हीरो मतलब एक्टर को नहीं बोलते हैं हीरो, बात समझ में आएगी ना। तो हीरो का मतलब समझ में, ऐसा तो नहीं कि खेत में जाके कुदाल काम चलाएगा, नहीं ना, हीरो का मतलब वो फिल्म वगैरह बनाता है, बात समझ में नहीं, एक्टिंग करता है, इसीलिए तो नाम उसका हीरो होता है। इसका नाम है जीरो। तो जीरो का मतलब इसका सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, सारा एलिमेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। यानी उसके मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज आएगा वो सभी का सभी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। हीरो आता है तो बोलते हैं हीरो मैट्रिक्स, लेकिन ये क्या है आपका, जीरो, तो इसीलिए पढ़ेंगे इसको जीरो मैट्रिक्स। अब देखो जीरो मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, नल। इसको डिनोट किससे करते हैं, ओ से। तो एक हो गया जीरो मैट्रिक्स या फिर क्या प्यारे बच्चों, नल मैट्रिक्स। आइए अब ये नल मैट्रिक्स क्या कहता है, यदि किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। यहाँ लिखेंगे इफ ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है मेरे भाई अवयव, अवयव। लेकिन यही एलिमेंट जब फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ा जाता है तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो हम बात किसका कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, मैथमेटिक्स वाला एलिमेंट। तो इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, कौन सा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो जीरो मैट्रिक्स है उसको डिनोट किससे करते हैं, ओ से। किससे,
ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? ओ से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ गया? कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? ओ से। एग्जाम्पल देखो इसका, लेट ओ इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0। इसका देखेंगे सारा एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों? जीरो है। तो सारा एलिमेंट अगर क्या है? जीरो है, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? 2/2। अरे 2/2 है ना जी, यानी इसमें 2 रो है और 2 क्या है? कॉलम है, और सारा एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों? जीरो है, इसीलिए इसका नाम कौन सा पड़ गया? जीरो मैट्रिक्स। और एक एग्जाम्पल ले लो, लेट ओ इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। बात समझ में आ रहा है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, रो कैठो है 1 2, कॉलम कैठो है 1 2 3, तो ये कितना ऑर्डर का हो गया? 2/3। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो सारा एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों? जीरो है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। इसमें भी अगर देखेंगे तो सारा एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों? जीरो, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। बात समझ में आ गया? और जीरो मैट्रिक्स को सूचित कैसे करते हैं? तो ओ से। जीरो मत बोलना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम आपको लिखाए थे कि जो मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है वो कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, ABCD डॉट डॉट कहाँ तक? XYZ तक। उसी के बीच में एगो ओ आता है, और ओ लगता किसके तरह? जीरो के तरह। इसलिए बच्चा बोलता है कि जीरो मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जीरो से सूचित किया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? ओ से डिनोट किया जाता है। चाबी दे दो थोड़ा सा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेट ओ बराबर क्या? बात समझ में आ गया यहां तक? चलिए आगे बढ़े। आइए अब अगला प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तीसरा हो गया, एक हो गया चौथा। एक होता रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो 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 मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या? समझो, रो नाम से काम का पता चलता है। नाम से काम का पता चलता है। नाम से काम का पता चलता है। कौन सा मैट्रिक्स है मेरे भाई? रो मैट्रिक्स, यानी इसका हिंदी होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। कौन सा आव्यूह बच्चों? पंक्ति आव्यूह। अब ये पंक्ति आव्यूह क्या होता है समझिए, यानी रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। तो जिसका रो एक होगा इसीलिए उसको कहा जाएगा रो मैट्रिक्स। सुनो क्या लिखेंगे? इफ यदि m बराबर कितना हो? 1 हो। इफ m बराबर क्या हो बच्चों? 1 हो। एंड n का जो मान है वो 1 से क्या हो? बड़ा हो। अब इसका m और n समझ लेते हैं थोड़ा सा। m होता है रो और n क्या होता है? कॉलम होता है। तो अगर m का मान 1 है और n का मान 1 से क्या है? बड़ा है, तो रो का बात बोला है ना, रो का, तो यानी रो 1 हो और कॉलम 1 से क्या हो? अधिक हो, देन द मैट्रिक्स is called कहा जाता है। कौन सा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों? रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। ठीक है, हम हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में भी, दोनों में पढ़ा सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन फिलहाल मान के चलेंगे सभी बच्चे क्या है? इंग्लिश मीडियम का है ना। तो m बराबर 1 एंड n का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होगा, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, लेट a बराबर 2 3 4। ध्यान से देखना, रो कैठो है? रो। तो अगर रो की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या? रो। तो रो एक ही है। रो कितना है? 1 है। रो कितना है बच्चों? 1। लेकिन अगर कॉलम की बात करें, किसकी बात करें? कॉलम का, तो ये हो गया 1 2 3, तो ये कितना हो गया? 3। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 1/3। 1 बाय कितना बच्चों? 3। तो यानी कॉलम 1 है, सॉरी रो कितना है? 1 है, लेकिन कॉलम कैठो देखेंगे 1 2 3, तो टोटल कॉलम कितना है आपका? 3 है। तो ये हो गया 1 बाय कितना? 3। बात समझ में आ गया? तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया प्यारे बच्चों? रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट b बराबर x y z p। तो बताओ रो कैठो है? एक ही ठो तो रो है, तो रो 1 है, लेकिन कॉलम की बात करें तो कॉलम कितना है? 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 बाय कितना प्यारे बच्चों? 4 हो गया।
बात समझ में आ रहा है? तो रो 1 है, कॉलम कितना है 3 है, रो 1 है, कॉलम यहाँ पे कितना है 4 है। तो जिसमें रो 1 होता है उसका नाम क्या दे दिया गया? रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। अब आइए एक पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों? कितना नंबर था ये? चलो 5वां नंबर। 5वां आपका हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स। अब आइए ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इसका हिंदी होता है स्तंभ। क्या होता है बच्चों? स्तंभ आव्यूह, है ना? स्तंभ क्या होता है? आव्यूह होता है। कौन सा आव्यूह बच्चों? स्तंभ आव्यूह। तो कॉलम का मतलब हुआ जिसमें कॉलम एक होगा, जिसमें कॉलम क्या होगा? एक होगा, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिसमें रो एक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो बात कर रहे हैं हम किसका बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स का। तो क्या लिखेंगे? इफ m ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब हुआ? रो जो है ना एक से क्या होना चाहिए? अधिक, एंड n बराबर कितना हो? 1 हो। तो यानी कहने का मतलब हुआ बच्चों कॉलम कितना हो? एक हो, लेकिन रो एक से क्या हो? अधिक हो। अच्छा रो में क्या पढ़े? रो में क्या पढ़े? देखिए रो में हम लोग पढ़े प्यारे बच्चों कि रो एक हो लेकिन कॉलम एक से क्या हो? अधिक हो। तो रो का बात करेगा तो रो एक होना चाहिए, कॉलम का बात करेगा तो कॉलम एक होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए m ग्रेटर देन क्या? 1 एंड n इक्वल टू क्या? 1, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है? देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, है ना? लेट a बराबर एक्स वाई। तो देखो तो प्यारे बच्चों इस तरह के लाइन को रो पढ़ेंगे तो रो कैठो है? 2 गो रो है, लेकिन कॉलम की बात करेंगे तो 1 गो कॉलम है। रो कितना है? 2 रो है 2 और कॉलम कितना है प्यारे बच्चों? 1। तो इसलिए ये कितना ऑर्डर का हो गया? 2/1 का। कितना ऑर्डर का हो गया प्यारे बच्चों? 2/1 का। यानी रो 2 है और कॉलम कितना है? 1 है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ देखो कॉलम कितना है? 1 है, 1 कॉलम है। दूसरा देखिए लेट बी बराबर, है ना? लेट बी बराबर एक्स वाई जेड, है ना? एक्स वाई जेड। तो इसमें अगर रो की बात करें तो रो कैसे हो? 3 गो है, 1 2 3। तो रो है बच्चों आपका 3, लेकिन कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम कितना है आपका? 1 है। बात समझे? ये भी कैठो है? 1 है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा? बताओ क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा क्या? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब तक में बच्चों टोटल हम लोग जो है 5 मैट्रिक्स पढ़ चुके। बात समझ में? इसके आगे और भी मैट्रिक्स है, बात समझ में है कि नहीं? तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब तक में जो जो पढ़े चीज़, इसमें आपको देखना था कि 2 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, 2 मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ा जाएगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद यूनिट, स्केलर, डायगोनल, बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स है, इसमें पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। बात समझ में आए कि नहीं? तो अब तक में जो जो चीज़ पढ़े उसको हम थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं। टोटल 5 मैट्रिक्स पढ़े। पहला मैट्रिक्स क्या पढ़े? पहला क्या पढ़े? पहला हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़े थे? रेक्टेंगुलर। और ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है, क्वेश्चन भी आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बात समझे कि नहीं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग पढ़े कि m नॉट इक्वल टू n, यानी आयताकार सजावट में हम लोग पढ़े, आयत में पढ़े, आयताकार आव्यूह में, कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर। दूसरा पढ़े स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में क्या पढ़े प्यारे बच्चों? अभी का भी याद हुआ कि नहीं? स्क्वायर में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें m बराबर n हो, यानी रो और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा। तीसरा हम लोग पढ़े जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स, जो कि डिनोट करते हैं किससे? जीरो से नहीं, ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ओ से। इसमें पढ़े थे कि ऑल एलिमेंट्स, ऑल क्या हो? जीरो हो। ऑल क्या हो? एलिमेंट जीरो हो, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। चौथा पढ़े थे प्यारे बच्चों रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े? रो में किस में पढ़े कि जिसमें m बराबर क्या हो? 1 हो, m का मान 1 हो, लेकिन कॉलम
एक से क्या हो, अधिक हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स, है ना प्यारे बच्चों। और एक होता है प्यारे बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि m का मान कितना हो, 1 हो, लेकिन कॉलम सॉरी m का मान 1 से बड़ा हो लेकिन कॉलम कितना हो, 1 हो, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हो सकता है थोड़ा सा स्पीड लगा होगा क्योंकि इस वीडियो को जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे पहले भी रिकॉर्ड किए थे, लेकिन क्या बताएं कि उस समय जो रिकॉर्ड हम कर रहे थे तो यहाँ पे कोई नहीं था और नहीं रहने की वजह से 2-4-5 मिनट वीडियो बना होगा और उसके बाद जो वो बंद हो गया था। बात समझ में है कि नहीं। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि कुछ वीडियो वहाँ पे जो है स्पेस खाली नहीं था और जब पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद जब देखे तो मोबाइल बंद था और दोबारा जब रिकॉर्ड करने लगे दोस्त तो अभी जो है फिर ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो आ चुके हैं, जो कि बाहर खड़े हैं वो सामने को हम देख पा रहे हैं। अभी कोचिंग का गेट बंद है, बात समझ में है कि नहीं। तो यही कारण दो कि थोड़ा सा फास्ट बोलना पड़ गया है ना, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और दोस्त इतना अच्छे तरीके से आपको मेहनत करना है कि जो बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, बात समझिए, आपको 100 में 100 लाना है। बात समझ, यहाँ से बच्चे पहले भी ऑलरेडी 100 में 100 लाया है, लेकिन आपको भी क्या करना है, लाना है। बात समझ में आएगी ना। इसी पे एक शायरी है, कोशिश जरूर करना है 100 में 100 लाना है ना। तो एक शायरी क्या है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिसे छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिसे छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आपको कोशिश करना है और मैथमेटिक्स पे 100 में 100 आएगा, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी यहाँ से बच्चे पढ़ के 100 में 100 लाए हैं। जय हिंद, जय भारत। चलो